और आइए अब रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों की ओर। भारतीय वायुसेना दिवस आज 90वें एयरफोर्स डे पर वायुसेना दिखाएगी दुनिया को अपनी ताकत। चंडीगढ़ में आयोजित एयरफोर्स डे कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। वायुसेना के इतिहास में पहली बार एयरफोर्स डे का मुख्य कार्यक्रम दिल्ली से बाहर चंडीगढ़ में हो रहा कार्यक्रम। चंडीगढ़ की मशहूर सुखना लेक के आसमान में वायुसेना की ताकत का नजारा दिखेगा। सुबह चंडीगढ़ एयरफोर्स बेस पर परेड का आयोजन होगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी परेड की सलामी लेंगे। वायु सैनिकों को वीरता मेडल से नवाजा जाएगा। साथ ही कॉम्बैट यूनिफॉर्म भी जारी की जाएगी। दोपहर में होगा वायुसेना का फ्लाई पास्ट। लगभग 2:45 बजे से शुरू होकर 4:45 यानी कि 2 घंटे फ्लाई पास्ट कार्यक्रम। 75 एयरक्राफ्ट फ्लाई पास्ट में लेंगे हिस्सा, जबकि 9 विमानों को स्टैंड बाय पर रखा जाएगा। राफेल लड़ाकू विमानों से लेकर पहली बार हिस्सा लेने वाले स्वदेशी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड भी शिरकत करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिन के नॉर्थ ईस्ट के दौरे का आज दूसरा दिन। असम में नशीले पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करीब 25,000 किलोग्राम ड्रग्स को नष्ट करेगा। गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाली एनसीबी ने अभियान चलाकर बड़ी मात्रा में ड्रग्स की खेप को जब्त किया था। एनसीबी करीब 11,000 किलोग्राम मादक पदार्थ नष्ट करेगी, जबकि असम और त्रिपुरा की एजेंसियां लगभग 13,675 किलोग्राम ड्रग्स को नष्ट करेगी। 11 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर जेपी के गांव में देंगे श्रद्धांजलि। जेपी की जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी एक बार फिर से कर सकते हैं हिमाचल का दौरा। 14 अक्टूबर को कर सकते हैं दौरा। पीएम मोदी चंबा में जनसभा को कर सकते हैं संबोधित। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पीएम मोदी का गुजरात दौरा। मोदी 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक गुजरात दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी 3 दिनों के अंदर गुजरात के 5 जिलों का दौरा करेंगे। पीएम मोदी विद्यानगर में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का कानपुर दौरा। आज 3 दिनों तक कानपुर में रहेंगे भागवत। मोहन भागवत संघ के स्वर संगम कार्यक्रम में शामिल होंगे। वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश में जारी जाति व्यवस्था को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, देश में वर्ण और जाति जैसी सोच बंद होनी चाहिए। भागवत ने कहा कि जाति और वर्ण व्यवस्था पर रोक लगाकर इसे खत्म कर देना चाहिए। पहले की पीढ़ियों ने वर्ण व्यवस्था बनाकर गलती की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हिमाचल दौरा। आज कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। अनुराग ठाकुर नैना देवी मंदिर में दर्शन करेंगे। बिलासपुर में भी जनसभा को करेंगे संबोधित। हिमाचल में अनुराग ठाकुर एक राजकीय महाविद्यालय के साथ ही ट्रैक का भी उद्घाटन करेंगे। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को बड़ा झटका। सीएनजी 3 रुपए प्रति किलो महंगी हुई। आईजीएल ने बढ़ाए अपनी कीमत। राजधानी दिल्ली में सीएनजी 75.61 रुपए प्रति किलो से बढ़कर अब 78.61 रुपए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में इसकी कीमत बढ़ गई। दुनिया की सबसे लग्जरी ट्रेन ऑन व्हील एक बार फिर से सफर के लिए तैयार। सीएम गहलोत जयपुर में हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पैलेस ऑन व्हील्स का फेम टूर जयपुर से शुरू होकर ये रणथंभौर, बूंदी, उदयपुर, अजमेर होते हुए जयपुर में खत्म होगी। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया।
दिल्ली एनसीआर में आज रात से ही झमाझम बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। एलएसी पर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, कहा एलएसी पर कुछ और कदम उठाने की जरूरत। एमपी में कांग्रेस के 2 विधायकों पर ट्रेन में महिला से छेड़खानी के आरोप में पकड़ा तुल, कमलनाथ ने गठित की जांच कमेटी। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष समेत 3 लोग गिरफ्तार, नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार, होटल में ले जाकर दुष्कर्म का आरोप। अखिल भारतीय संत समिति ने सरकार से मांग की है वक्फ बोर्ड और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को खत्म करने की मांग। इंडियन रोड कांग्रेस का 81वां अधिवेशन लखनऊ में आज, यूपी करेगा 5वीं बार मेजबानी। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ मिशन निरामया अभियान का शुभारंभ करेंगे। उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग में अपना पक्ष रखा, कहा जब शिंदे ही छोड़ गए पार्टी तो शिवसेना के सिंबल पर उनका दावा कैसा। सीबीआई ने लालू यादव के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट, लालू, राबड़ी, मीसा, हेमा यादव समेत 14 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। जर्मनी में कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का प्रोपोगेंडा, विदेश मंत्री भुट्टो ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार का उल्लंघन हुआ। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती मुलायम सिंह यादव से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डॉक्टरों से जाना मुलायम सिंह यादव की हालत का हालचाल। हैदराबाद में कस्टम विभाग को बड़ी कामयाबी मिली, एयरपोर्ट पर एक शख्स से करीब 1.5 किलो सोना बरामद। हिमाचल चुनाव को लेकर ईसी करेगा बैठक, 12 से 15 अक्टूबर के बीच होगी बैठक, चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है ईसी। यूपी के झांसी में फायरिंग रेंज में अभ्यास के दौरान टैंक में विस्फोट से हादसा, सेना के 2 जवान शहीद, एक गंभीर रूप से झुलसा। महाराष्ट्र के पुणे में लगातार बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी, शहर में जलभराव की स्थिति। उत्तराखंड में फिर मौसम ने करवट ली, पिथौरागढ़ में जबरदस्त बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से पूरी वादियां ढकी। बिहार में बारिश ने फिर बरपाया कहर, नदियों में उफान में कई गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति, राहत और बचाव कार्य जारी। महाराजगंज में भारी बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति, चंदन और डंडा नदी में उफान, कई घरों में पानी भरा। यूपी में खतरे के निशान से ऊपर गोपिया बैराज, कई गांवों में पानी भरा, सड़कें जलमग्न हुई। आगरा में गुलाब चंद लधानी के घर आयकर विभाग का छापा, देश के कई शहरों में आयकर विभाग की छापेमारी। तमिलनाडु के 2 जगहों पर एनआईए ने छापा मारा, एनआईए ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, देशी बंदूकें और बम बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। तमिलनाडु में एनआईए की छापेमारी, प्रतिबंधित संगठन एलटीटीई से जुड़े ड्राइवर के घर छापा, एलटीटीई के संबंध के शक पर एनआईए ने छापेमारी की। यूपी के उन्नाव में प्लांट में आईटी का छापा, 200 करोड़ से ज्यादा की आय छिपाने का मामला। टेरर फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर के शोपियां में एसआईए की छापेमारी, सबूत खंगालने के लिए घर घर हो रही तलाशी। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी का छापा, दिल्ली, हैदराबाद, पंजाब में छापेमारी, 35 जगहों पर हो रही छापेमारी। अकाली दल के पूर्व विधायक और शराब कारोबारी दीप पर ईडी का शिकंजा, फरीदकोट आवास पर छापेमारी। भोपाल में शराब बंदी को लेकर उमा भारती का बड़ा ऐलान, उमा भारती फिर चलाएंगी शराब और नशा बंदी पर अभियान, मार्च में नई शराब नीति का ड्राफ्ट तैयार होगा। भारत जोड़ो यात्रा फिर विवादों में, राहुल गांधी के पोस्टर के साथ सावरकर के साथ राहुल गांधी का फोटो देखकर राहुल गांधी ने कहा, ये साजिश। रायपुर में एक साथ होगी कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस, कानून व्यवस्था और योजनाओं पर सीएम बघेल लेंगे अधिकारियों से फीडबैक।
भदोही अग्निकांड में 2 महिलाओं की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 9 पहुंची। अलग अलग अस्पतालों में अब भी लगभग 70 लोगों का इलाज जारी। दिल्ली पुलिस की कस्टडी में भागा बदमाश, मामले की एसआई और कांस्टेबल सस्पेंड। भागने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। यूपी में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा, मोबाइल टावर पर चढ़कर युवक ने हंगामा किया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को नीचे उतारा। मानसिक रूप से कमजोर है युवक। पुंछ में जंगली भालू के हमले से 4 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को अस्पताल में किया भर्ती। हरियाणा सरकार के बुलडोजर के खौफ में मोस्ट वांटेड के पुलिस के सामने सरेंडर किया। प्रशासन और पुलिस की कार्यवाही से अपराधियों में डर का माहौल। दुर्ग में मानसिक रोगी की पिटाई, बच्चा चोरी के शक में भीड़ ने जमकर पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तरकाशी में अब तक 19 पर्वतारोहियों के शव बरामद किए गए। राहत बचाव दल की 30 टीमें तैनात। अभिनेता से नेता बने कमल हासन ने हिंदू धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी की। कमल हासन ने कहा कि चोल युग में हिंदू धर्म जैसा कुछ भी नहीं था। राजा चोल हिंदू राजा नहीं थे। भोपाल में एक बदमाश चाकू लेकर निजी फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में घुसा। वायरल वीडियो में दिखाई दिया तमंचा। जैसे ही ये वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया, फिर क्या था? जो बदमाश चाकू दिखाकर हर लोगों को धमका रहा था, पुलिस के हत्थे चढ़ गया और कान पकड़कर माफी मांगने लगा। मुंबई में 120 करोड़ की ड्रग्स बरामद। एनसीबी ने 60 किलो एमडी ड्रग्स जब्त की। यूपी के एएमयू में हिंदू छात्र के साथ मारपीट, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। एएमयू में हिंदू छात्र पर कैंपस में तमंचे के बल पर लगवाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। विरोध करने पर छात्र के साथ मारपीट की गई। यूपी के बुलंदशहर का रहने वाला बताया जा रहा है पीड़ित छात्र मुस्लिम छात्र पर जबरन नशे की हालत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाने का आरोप। छात्र की बहन को भी जबरन हिजाब पहनाने की धमकी दी। पीड़ित छात्र ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों में मारपीट, गाली गलौज के बाद मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। महाराष्ट्र में बच्चा चोर समझकर एक शख्स की पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन कर शख्स को बचाया। अर्जेंटीना में फुटबॉल मैच परिसर के बाहर पुलिस और खेल प्रशंसकों के बीच झड़प, एक की मौत। पुलिस ने भीड़ से निपटने के लिए आंसू गैस की गोली दागी।